लोग तो हम लोग पिछली क्लास में जो है थोड़ा-सा जो फ्रांस के बारे में एक भूमिका जो थोड़ी-सी पढ़ चुके थे जो है कि फ्रांस क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग थोड़ा-थोड़ा जो है जान चुके थे। तो आज की क्लास में हम लोग जो है उससे आगे जो है बात करेंगे। तो भूमिका हम लोग देख ही चुके थे। अब आती है कि जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो क्यों हुआ? क्यों इतनी सारी अव्यवस्थाएँ जो है फैली वहाँ पे? तो सबसे बड़ी चीज़ कि महँगाई वहाँ पे जो है फ्रांस में उस समय जो महँगाई बहुत चरम सीमा पे पहुँच चुकी थी। महँगाई बहुत चरम सीमा पे पहुँच चुकी थी। तो महँगाई जब चरम पे पहुँच चुकी थी, तो जैसे जनता के पास पैसे की कमी होती है, उसी तरीके से जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, राजा होते हैं, जो भी होता है, जो देश को चलाता है, उसके पास भी राजकोष होता है, उसमें भी कमी आती है धीरे-धीरे। क्योंकि जब जनता के पास पैसा नहीं रहेगा, तो जब पैसा नहीं रहेगा तो कर नहीं जाएगा और जब कर नहीं जाएगा तो फिर राज-काज का जो काम है, वो नहीं चल पाएगा। तो ये सारी अव्यवस्थाएँ जो है, फैल चुकी थी। अच्छा एक और था कि जो है फ्रांस जो है उस समय जो है युद्ध में बहुत ज़्यादा बिज़ी था, तो युद्ध का खर्चा भी जो वहाँ पे हो रहा था। दूसरी चीज़ उनका जो ऐशो-आराम था, शान-ओ-शौकत जो थी उनकी राजा की, वो भी बहुत ज़्यादा जो है चरम पे थी। क्योंकि उनकी नई-नई शादी हुई थी और जो है शान-ओ-शौकत भी उनकी बिल्कुल चरम सीमा पे फैली हुई थी। तो ये सारे जो है कई कारण थे जो फ्रांस में एक तो महँगाई और दूसरी चीज़ गरीबी जो है आने लगी थी। महँगाई के बाद जो है अगला स्तर गरीबी का होता है, तो गरीबी आने लगी थी। वहाँ की जो लोकल जनता थी, वो जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं जिसमें जो है रोटी, कपड़ा और मकान आता है, वो रोटी, कपड़ा और मकान जो आप फ़ोटो देख रहे होंगे कि ये ब्रेड के लिए और जो है ब्रेड और मकान के लिए तरस रहा था। आदमी जो है कई अपना जो मकान टूट गए थे, वो मकान नहीं बनवा पा रहा था। जो कपड़े फटे-पुराने पहन रहा था, नए कपड़े पहनने की जो है सोच नहीं रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो एक गरीब तबका था, बहुत सारा जो मतलब एक कह सकते हो कि जो एक बहुतायत जनसंख्या थी, वो जो है गरीबी की मार झेल रही थी और जो कुलीन और पादरी वर्ग था, ये जो है थोड़ा-सा सुकून महसूस कर रहा था क्योंकि दोनों को जो है कर का लाभ जो है मिलता था और कर से दोनों को छूट मिलती थी। एक तो ये कर असूलते थे ये लोग जो है, एक दोन मतलब जो राजा और जो है पादरी वर्ग दोनों जो कर वसूलते थे, तो दूसरी चीज़ इन दोनों को जो है छूट मिली हुई थी, कर नहीं देना था। कर जो किसको देना था? जो तीसरी कैटेगरी के यानी सामान्य जनता जो आती थी, सामान्य जनता उसको जो है सामान्य जनता को टैक्स देना था। तो टैक्स जो है सामान्य जनता ही देती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है अव्यवस्था वहाँ पे फैल चुकी थी। अब इन्हीं सब के बीच में राजा को एक बात सूझी जो वहाँ के सम्राट थे कि जो है कर बढ़ाना चाहिए। अब कर बढ़ाने के लिए व्यवस्था ये होती थी उस समय फ्रांस में, उस समय क्या उससे पहले से व्यवस्था थी कि एक असेंबली जो है स्टेटस जनरल की जो असेंबली है, वो बुलाना पड़ता था। तो स्टेटस जनरल जो है असेंबली बुलाने के लिए जो है असेंबली बुलाने के लिए उनको जो है एक अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन देनी होती थी। तो वो जो असेंबली के मेंबर थे, वो लोग आते थे और जो है अपनी बैठक करते थे और ये सारी व्यवस्थाएँ होती थीं। तो जो असेंबली की व्यवस्था थी, उसमें व्यवस्था ये थी कि जो 3 वर्ग के लोग जो है आते थे असेंबली में, 3 वर्ग के लोग आते थे। एक होता था कुलीन और एक होता था पादरी वर्ग और एक जनता होती थी। तो 3 वर्ग के लोग जो है असेंबली में आते थे। अब हो सकता है थोड़ा-सा राइटिंग में मेरे दिक्कत होगी आपके समझ में ना आ रही होगी, लेकिन मैनेज करने की कोशिश करिए। तो आप जैसे राइटिंग हम हमारी नहीं बनती। तो जो ये 3 वर्ग के लोग थे, अब आपको जो है एक फ़ोटो मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें ये था कि 300 व्यक्ति जो थे पादरी के और 300 व्यक्ति कुलीन वर्ग के और 600 लोग जो है साधारण लोग। तो यानी टोटल जो है 1200 लोगों को बुलाया जाना था। अब 1200 लोग बुलाए गए थे, लेकिन ये था कि 1 वोट ये पादरी वर्ग का था, 1 वोट कुलीन वर्ग का और 1 वोट ये
साधारण लोग का था। अब 1200 लोगों का जो टोटल नंबर ऑफ वोट थे, ये 3 थे। अब जो एक कुलीन और पादरी वर्ग मिला करके जो 2 वोट थे, ये 2 वोट जो है इकट्ठा पड़ जाते थे। अब 1 वोट जो है साधारण जनता का, ये एक अकेला पड़ जाता था। तो ये सारी जो पुरानी व्यवस्था थी, अब ये होता था कि ये दोनों लोग मिल करके, कुलीन और पादरी वर्ग मिल करके, कोई भी नियम जो नया था कर से संबंधित या और कोई दूसरे नियम जो थे, उसको पारित करवा लेते थे। और ये जो अकेला बेचारा जो है साधारण जनता वाला वर्ग था, ये केवल एक मूक दर्शक जो है, दर्शक मात्र बन कर के रह जाता था हमेशा बैठक में। तो ये सारी व्यवस्था जो है खत्म करने की लोगों के अंदर चेतना आई, क्योंकि जो अभी मैं पहले बता चुका हूँ पिछली क्लास में कि जो मध्यम वर्ग था, जो मतलब शिक्षित मध्यम वर्ग था, वो अब जागरूक हो चुका था और जो है बहुत सारी उसके अंदर जागरूकता आ चुकी थी। तो अब ऐसा संभव नहीं था। अब लोगों ने मांग जो करी कि जो है एक व्यक्ति एक वोट जो है पड़ना चाहिए, एक व्यक्ति एक वोट तो पड़ना चाहिए। अब ये मांग जो है सम्राट जो वहाँ का था, वो मानने से मना कर दिया कि जो है ये ऐसी मांग जो है नहीं मानी जा सकती है। तो जो ये साधारण लोग थे असेंबली में, वो लोग, उन लोगों ने जो है इसका बहिष्कार कर दिया कि जो है बैठक का, हम अगर जो है बैठक होती है तो मैं यहाँ पे सम्मिलित नहीं होऊंगा। अब ये सारी जो है चले गए। अब जो राजा जो है अपना जो टैक्स वैक्स का नियम पारित करना था, पारित किया, ये सारे लोग चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसके बाद हुआ जो अगला स्टेप हुआ कि जो है राजा सम्राट को लेकर के और पादरी लोगों को लेकर के जो है जनता के बीच अफवाहें बहुत फैली कि जो है मतलब हम लोगों की जो है ज़मीनें लूट ली जाएँगी, हम लोगों के जो है टैक्स और बढ़ाया जाएगा, बहुत सारी तरीके से जो है अफ़वाहें फैली। और उन्हीं अफ़वाहों के बीच जो है बहुत लोग जो थे, वो परेशान हो चुके, विचलित हो गए। तो इन इन अफ़वाहों के बीच में लोगों ने काम क्या किया कि जो अनाज के भंडार थे, अनाज के भंडार जो है, उनको लोगों ने कई भंडारों को लूट लिया। तो लूट लिया उस भंडारों को, और जो लगान के दस्तावेज थे, तो ये दस्तावेजों को भी लोगों ने जलाने शुरू कर दिए, क्योंकि अगर जल जाएँगे तो जो है जनता को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जनता टैक्स से छूट पा जाएगी। तो इन सबको देखते हुए जो है बहुत लोगों ने ये कार्य शुरू किया कि जो है हमें इन चीज़ों से छूट मिल जाएगी। अच्छा, ये सारी जो घटनाएँ शुरू हुई थी, इन घटनाओं के पीछे भी एक जो है कुलीन, मतलब 2 कुलीन वर्ग के व्यक्ति थे। वो उनके अंदर चेतना जागृत हुई, जो चेतना कि जो है आम जनता जो है बहुत ज़्यादा सताई जा रही है। सामंतवादी व्यवस्था जो है, इस सामंतवादी व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। उन लोगों के बीच में ये चेतना जागी। तो वो जो 2 व्यक्ति थे, ये चेतना जगाने वाले, उनका नाम था, एक तो थे मिराबो, जो कुलीन वर्ग से आते थे। मिराबो, ये जो मैं देखो लिख दे रहा हूँ, ये जो मिराबो थे, ये कुलीन वर्ग से आते थे। ये कुलीन वर्ग से आते थे। और दूसरे थे आबे, ठीक है? तो ये जो आबे थे, ये आते थे पादरी वर्ग से। ये पादरी वर्ग से आते थे। तो ये दोनों लोग जो हैं, ये दोनों लोग मिल कर के, ये दोनों लोगों ने मिल कर के सोचा, लोगों को, जनता को जो है थोड़ा-सा जागरूक किया कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए, और इन्हीं जो विशेषाधिकार वाले वर्ग हैं, जो अधिकार पाए हुए लोग हैं, इन लोगों का विरोध किया जनता ने, और प्लस जो है जनता को जागरूक करने का काम जो है इन दोनों लोगों ने नेतृत्व किया। तो अब जो है लोग दस्तावेज जलाने लगे, अनाज की जो है भंडार लूटने लगे। तो ये सारी जो है व्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैल गई। इन सारी अव्यवस्थाओं के बीच में जो है सम्राट जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और अंततः जो है 4 अगस्त 1789 जो है एक ऐसा दिन आया, 4 अगस्त 1789 को, कि जो है राजा बहुत परेशान हो गए, और उन्होंने 4 अगस्त जो है 1789, तो ये इस दिन जो है राजा ने संविधान की सत्ता स्वीकार कर ली।
अब संविधान की सत्ता जब वो मान लेते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि 2 चीज़ें खत्म हो जाती हैं कि अब जो नया टैक्स है वो नहीं लगेगा। तो नया टैक्स नहीं लगेगा, जो चल रहा था वैसे चलेगा। और दूसरी चीज़ आती है कि जो धार्मिक टैक्स जो लगाए गए थे, वो धार्मिक कर जो है, वो समाप्त कर दिए गए। धार्मिक जो कर थे, वो समाप्त कर दिए गए। अब फ्रांस की सरकार में लगभग जो है फ्रांस की सरकार में 20 अरब 20 अरब जो है लिब्रे 20 अरब लिब्रे सरप्लस में चला गया, मतलब जो है लाभ में आ गया। तो ये व्यवस्था जो है काफ़ी लोगों को पसंद आई और जो है सरकार काफ़ी हो गई। लेकिन इन सबके बीच में जो है जो इसका सब मतलब एक डिसीजन लेने की जो सुप्रीम बॉडी जो कह सकते हो, वो सुप्रीम बॉडी कौन थी? नेशनल असेंबली की। अब कुछ होगा तो वो सारी जो है सारे डिसीजन जो है नेशनल असेंबली लेगी। नेशनल असेंबली में क्या था? ये सारी व्यवस्थाएं लागू होने के 1791 में नेशनल असेंबली की स्थापना होती है और नेशनल असेंबली जो है 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। 3 भागों में डिवाइड हो जाती है, जैसे न्यायपालिका, विधायिका और जो है कार्यपालिका। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका 3 भागों में जो है ये डिवाइड हो जाती है। अब कोई भी अगर कानून बनाना हो तो वो जो है नेशनल असेंबली बनाएगी। तो ये सारी जो व्यवस्था जो है फ्रांस में कर दी गई 1791 में। अब जब नए कानून बनाने की जो व्यवस्था है नेशनल असेंबली के पास आ गई तो थोड़ी सी व्यवस्थाएं जो है सही हुई, थोड़ा वहां पे जो है कार्य जो है सही हुआ। अब चुनाव जो है अप्रत्यक्ष चुनाव कराए जाने लगे, जो है कि जो व्यक्ति मतलब 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 25 वर्ष की आयु जो है पूरी कर चुका हो, या और उसके बाद में जो है 3 दिन सप्ताह में 3 दिन जो है नौकरी करता हो, 3 दिन की नौकरी वो करता हो, तो वो जो है मतदान का अधिकारी माना गया। तो अब ये लोग जो है नेशनल असेंबली के जो है लोगों को चुनते थे, जो मतदान करते थे। जो ये नेशनल असेंबली के लोगों को चुनते थे और नेशनल असेंबली के जो लोग थे वो लोग कानून बनाते थे। नेशनल असेंबली के लोग जो हैं वो कानून बनाते थे। अब वो कानून जो है जनता में लागू होता था। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है हुई वहां पे, उस जमाने में ये सारी व्यवस्थाएं की गई। अब जो है उसके बाद में हुआ यूं कि फ्रांस में जो एक व्यवस्था आई कि जो है एक घोषणा की गई, क्या कहते हैं, जो घोषणा पत्र नागरिक अधिकार जो आया, तो उसमें जो ये व्यवस्थाएं की गई थोड़ी सी, जो मैं बताता हूं कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है तो उसको जो है स्वतंत्र रहने का अधिकार है। जो व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है उसको स्वतंत्रता का अधिकार उसका कोई छीन नहीं सकता है, उसको स्वतंत्र रहने का अधिकार है। तो एक जो है स्वतंत्रता का अधिकार आया। उसके बाद में आया कि जो एक स्वतंत्रता आया, और स्वतंत्रता के बाद में जो है आया कि हर आदमी को अधिकार है कि अपनी जो है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार, जो हम लोगों के संविधान में भी ऐसे अधिकार हैं, तो वो भी आया। फिर आया कि संप्रभुता राज्य में निहित है। तो संप्रभुता जो है कि राज्य सुप्रीम है, तो ये व्यवस्था आई। फिर उसके बाद में आया कि जो है स्वतंत्रता का जो अर्थ है, मायने है कि किसी और की स्वतंत्रता को क्षति ना पहुंचे, नुकसान ना हो, वहीं तक हमारी स्वतंत्रता लागू होती है। फिर एक अगली व्यवस्था जो आई घोषणा पत्र में कि हानिकारक जो कृत्य हैं, जो कर मतलब जो काम राज्य के लिए जो है लिहाज से हानिकारक है, उस पे कानून बनाने का अधिकार जो है असेंबली के पास है। उसको जो है उसके ऊपर कानून बना सकती है, उसके ऊपर जो है असेंबली कानून बना सकती है। तो ये चीज़ जो है आई उसके ऊपर। फिर उसके बाद में राज्य में जो जितने नागरिक रहते हैं, समान अधिकार हैं सबके पास, तो समान अधिकार का भी जिक्र हुआ वहाँ पे। तो
उसके बाद में आया कि जो है विधि द्वारा जो बनाई गई व्यवस्था है, इसके अलावा जो व्यवस्था विधि द्वारा बनाई गई है, उसके अलावा किसी और व्यक्ति को जो है दोषी नहीं ठहराया जा सकता। किसी मतलब जो उसको ज़बरदस्ती जो है किसी पे दोषारोपण नहीं किया जा सकता है। फिर एक जो हम लोगों के संविधान में व्यवस्थाएँ और दी गई हैं, इसमें से बहुत सारी व्यवस्थाएँ अपने संविधान में हैं, भारतीय संविधान में, कि प्रत्येक नागरिक को बोलने, लिखने और छापने का तो अधिकार है। तो ये जो है फ्रीडम जो है दी गई। फ्रीडम जो है ये वाली फ्रीडम दी गई। फिर सभी नागरिकों को उनकी आय के अनुसार जो है कर लगाया जाएगा। यानी कि किसी पे जो है ज़बरदस्ती कर नहीं लगाया जाएगा कि एक व्यक्ति है तो उसको जो है इतना कर देना पड़ेगा। ये सारी व्यवस्थाएँ जो नहीं करी गईं। संपत्ति का अधिकार जो है लोगों को दिया गया कि जो है आपके पास संपत्ति है तो आप इसको जो है इसका आप अधिकार कर सकते हैं। हम लोगों के यहाँ भी संपत्ति का अधिकार है, लेकिन वो मूलाधिकार में नहीं है। वो संपत्ति का अधिकार जो है संविधान में अलग दूसरे अनुच्छेद में अब कर दिया गया है। तो ये सारे जो है अधिकार आए। अब इन व्यवस्थाओं के बीच जो है लोगों में एक चेतना जागृत हुई बहुत सारी जो है कि क्या-क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो है फ्रांस एक गणराज्य बना जो है, ये मतलब ये मूलभूत अधिकार जो है ये सारे आए। फिर आता है सन 1792 और 93 जो है, ये जो साल है 92-93 1792-93 ये फ्रांस जो है एक गणराज्य बनता है। तो वहाँ पे गणराज्य बनने से पहले और जो है ये मूलभूत अधिकारों के बीच में है, फ्रांस की जनता में एक बड़ी बहुत अच्छी चेतना जागती है। चेतना जागती है। अखबारों में जो है बहुत सारे जो है लेख लिखे जाते हैं, बहुत सारी जो है चीज़ें होती हैं। तो बहुत बहुत जो है लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में बहुत सारी जो है जागरूकता आती है। लोगों के बीच में जो है सहानुभूति मतलब जो गरीब जनता है उसके प्रति जो है सहानुभूति आती है। और जो है जो शिक्षित मध्यम वर्ग था, उसने जो है लोगों को बहुत ज़्यादा शिक्षित मध्यम वर्ग ने लोगों को जागरूक करने का काम किया, जो है जागरूक करने का लोगों का काम किया। तो ये जो गरीब लोग हैं उनकी चेतना भी जागृत हुई। यद्यपि फ्रांस जो है स्थिति जो है फ्रांस की उस समय भी बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण बनी हुई थी, क्योंकि पड़ोसी राज्य जो है वो उनसे जो है कई जगह युद्ध में रत था, युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। फ्रांस में सेना की भर्ती हो रही थी। अब जब सेना की भर्ती हो रही थी फ्रांस में, तो घर में जो है कोई जवान रह नहीं जाता था, क्योंकि वो लोग युद्ध लड़ने चले जाते थे। अब सारी ज़िम्मेदारी जो है महिलाओं पे आ गई। जो सारी ज़िम्मेदारी थी, तो वो जो है महिलाओं पे आ गई। तो अब इसमें भी एक समस्या होने लगी। तो ये सारी जो है समस्याएँ जो है फिक्स थी। अब इनको किसी तरीके से इनसे निजात पाना था। तो ये व्यवस्थाएँ जो है कैसे बने? अब ये जब लोग बाहर सेना में जब भर्ती हो जाते थे, तो एक और व्यवस्था जो अच्छी हुई वहाँ पे, अच्छी कह सकते हो उस परिस्थिति के हिसाब से। तो अच्छी ये हुई कि महिलाएँ जो है अपने अधिकार को लेकर के जागरूक हो गई। महिलाएँ अपने अधिकार को लेकर के जागरूक हो गई। तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था हुई कि महिलाएँ जो सशक्त हो गई वहाँ पे। महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, सशक्त हुई महिलाएँ। उसी बीच जो है जैकोबियन क्लब जो है, एक जो हमारे भारतीय इतिहास में भी आप लोग पढ़ोगे, भारत का इतिहास जब पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे जैकोबियन क्लब के बारे में बहुत ज़िक्र होता है। तो जैकोबियन क्लब का भी निर्माण हुआ। जैकोबियन क्लब जो आए उस वो ये जो थे शोषित और वंचित वर्गों के लिए थे। जैकोबियन क्लब जो है शोषित वंचित वर्गों के लिए, शोषित वंचित जो थे तबके, उनके लिए जो है ये बनाए गए। उनका सबका जो पार्टिसिपेशन ही इसमें हुआ। महिलाएँ भी जो है, महिलाओं ने भी अपना-अपना जो है क्लब बनाया, और वो भी जो है जाकर के वहाँ पे क्लब में चर्चा होती थी, और जो है क्या राजनीति होनी है, मतलब क्या नए नियम बनने चाहिए उस पे चर्चा होती थी। नियम बन चुके हैं उन पे चर्चा होती थी। तो ये सारी व्यवस्थाएँ जो है फ्रांस में उस समय हो रही थी। अब महिलाओं को जो है अपने अधिकार की व्यवस्था जो है पता चल रही थी कि हमें क्या अधिकार मिले हुए हैं, क्या सारी व्यवस्थाएँ। अब उसी बीच एक और व्यवस्था आई जो जैकोबिन क्लब के माध्यम से,
कि एक कपड़ा होता था उस समय, आप अभी पढ़ोगे उसमें जो किताब में, तो उसमें लिखा होगा शौकुलात। अब ये जो शौकुलात कपड़ा था, ये था कि फ्रांस की जनता पहले जो है हाफ पैंट पहनती थी, मैक्सिमम जनता जो है हाफ पैंट पहनती थी। ये शौकुलात कपड़ा जो था, ये नीचे तक पैर तक था और धारीदार हुआ करते थे। ये जो कपड़ा था, ये धारीदार हुआ करता था। अब धारीदार कपड़ा जो है पूरा पहनते थे, मतलब पैर तक। और लेकिन ये कपड़े जो है महिलाओं को पहनने का अधिकार नहीं था, और जो है टोपी लगाते थे, पुरुष वर्ग जो था वो टोपी लगाते थे। तो ये सारी चीजें जो है महिलाओं को ये अधिकार नहीं मिले हुए थे। और ये इससे जो था कि जो टोपी था ये स्वतंत्रता का प्रतीक था। स्वतंत्रता जो है, ये टोपी स्वतंत्रता की प्रतीक थी। ये सारी व्यवस्थाएं दी गई और लोग जो है थोड़ा-सा अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक हुए, सारी सारी चीज़ें हुई। अच्छा, एक जो फ्रांस में बड़े कुलीन वर्गों में एक चलन था उस समय कि बहुत लंबे कपड़े एक जो है घुटने के नीचे तक का कोट पहनते थे उस समय जो फ्रांस के लोग थे, जो कुलीन वर्ग थे। उन्हीं को देख कर के, उन्हीं का जो एक कह सकते हो कि जो ये शौकुलात कपड़ा का जो खोज की गई या पहना गया, तो उन्हीं को देखते हुए ये सारी चीज़ें करी गईं। अच्छा, जैकोबियन क्लब की वजह से जो है कई सारे बदलाव आए उस बीच में जो है, कई सारे बदलाव आए जैकोबियन क्लब की वजह से, कि जैसे कि वो जो मत देने की आयु जो थी 25 वर्ष पहले थी, वो भी अप्रत्यक्ष होता था। लेकिन अब 21 वर्ष कर दी गई जो है, जैकोबियन क्लब की वजह से कर दी गई। और ये आयु जो है 21 वर्ष तो करी गई, लेकिन पुरुषों को अभी भी जो है महिलाओं को अधिकार नहीं प्राप्त हुआ है। पुरुषों को जो है 21 वर्ष एक तो आयु कर दी गई, और पुरुषों को मतदान का जो है जितने पुरुष थे, सबको मतदान का अधिकार जो है, मतदान का अधिकार सबको दे दिया गया। तो ये एक बहुत बेहतर व्यवस्था हुई फ्रांस में। खैर बेहतर तो नहीं कह सकते, क्योंकि महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। महिलाओं को जो है वोट डालने का अभी भी अधिकार नहीं प्राप्त था। तो ये चीज़ हुई, लेकिन टैक्स के हिसाब से या फिर जो है कितने दिन कोई मजदूरी कर रहा है, वो सारी व्यवस्थाएं नहीं दी गई कि कितने दिन कोई मजदूरी कर रहा है, वो सारी चीज़ें नहीं इसमें इंक्लूड की गई। मतदान का अधिकार जो है सबको दे दिया गया। अब जब मतदान का अधिकार सबको दे दिया गया, तो मतलब जो है एक ज़ाहिर-सी बात है कि जो है लोगों को और भी थोड़ी-सी जागरूकता आ गई। लोग जो है और अवेयर होने लगे कि अपनी चीज़ों को लेकर के वहाँ की जो है परिस्थितियाँ उस समय और बदली, क्योंकि जब मतदान का अधिकार हो जाता है जनता के पास, तो जनता सशक्त हो जाती है। लेकिन महिलाएँ जो है इस अधिकार से अभी भी वंचित थीं। महिलाएँ जो है वोटिंग अधिकार से, निर्वाचन के अधिकार से अभी भी, मतलब मतदान से अभी भी वंचित थीं। मतदान उनको अभी भी नहीं करना होता था। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन महिलाएँ जो है इसलिए जागरूक हो चुकी थी, या महिलाएँ सशक्त हो चुकी थी, क्योंकि पुरुष वर्ग जो था फ्रांस का, पुरुष वर्ग ये सेना में बहुत जो युवा वर्ग थे वो सेना में भर्ती हो गए थे। अब जब सेना में भर्ती हो गए, तो उनको जो है विदेश में रहना पड़ता था, या अपने परिवार को छोड़ कर के बॉर्डरों पे रहना होता था, या किसी और जगह पे रहना होता था। तो ये सारी व्यवस्थाएँ, जो घर की ज़िम्मेदारियाँ थी, उस दौरान जो घर की ज़िम्मेदारी थी, घर की ज़िम्मेदारी महिलाओं के ऊपर थी। तो अब जब घर की ज़िम्मेदारी जो है, ज़िम्मेदारी महिलाओं पे थी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि महिलाएँ सशक्त हो जाएँगी, और महिलाएँ सशक्त होंगी उस काल की महिलाएँ, और जो है महिलाएँ अपने अधिकारों पे बात करेंगी, बहुत सारी परिस्थितियाँ बदलेंगी। तो ये फ्रांस जो है, उस दौरान का फ्रांस था। अभी हम लोग जो है आगे की क्लास में, आज तो शायद नहीं करूँगा चर्चा, लेकिन आगे की क्लास में मैं बताऊँगा कि उस समय के महिलाओं के क्या अधिकार थे, महिलाओं में क्या बदलाव आए, महिलाओं ने अपनी स्थितियाँ कैसे बदली, क्या-क्या मीटिंग होती थी, और जो है पुरुष, मतलब जो शोषित वंचित तबका था, वो कैसे जो है अपने अधिकारों का जो है वो करता है, अपने अधिकारों में इज़ाफ़ा करता है। तो ये सारी जो है इज़ाफ़ा करता है अपने अपने अधिकारों में। तो ये सारी चीज़ें मैं आगे की क्लास में बताऊँगा। जो है वोटिंग राइट जो है, मतदान का अधिकार नहीं मिला था। तो अभी कब मतदान का अधिकार मिला, मैं आगे बताऊँगा आखिरी अंत में कि कब महिलाओं का अधिकार मिला या नहीं मिला। इस सारी चीज़ों पे आगे चर्चा करूँगा मैं। फिर होता क्या है कि फ्रांस में जो है 21 जनवरी 21 जनवरी जो है 1700
1793 को एक ऐसा दिन आता है जो फ्रांस को गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना होती है। अंततः होते करते एक दिन ऐसा आता है कि जो है फ्रांस की जनता बहुत ज़्यादा जागरूक होती है और जो है ये गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। अब गणतंत्र की स्थापना होती है तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आता है। फ्रांस की जो है आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो है आर्थिक, राजनीतिक जो है आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तो ये सारी चीज़ें जो परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, ये सारी परिस्थितियाँ जो है फ्रांस की बदल जाती हैं। बहुत सारे चेंजेज आते हैं और होते करते जो है 21 जनवरी 21 जनवरी जो है और 1793 21 जनवरी 1793 एक ऐसा दिन आता है कि फ्रांस के सम्राट जो थे उस समय के लुई 16वें, तो लुई 16वें को जो है फांसी दे दी जाती है। और यही हाल जो है आगे चल कर के जो महारानी थी फ्रांस की, तो एंटोनेट, उनका भी यही होता है। फ्रांस की जो है परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं क्योंकि सम्राट को फांसी दी जाती है, नई सत्ता स्थापित होती है, गणतंत्र की स्थापना हो जाती है, संविधान अपना लिया जाता है, तो ये सारी परिस्थितियाँ जो है होती हैं। अब जो है एक मैं सरसरी नज़रों में बताता हूँ जो है आपको जो है कि क्या-क्या हुआ था उस दौरान में फ्रांस में हुआ क्या था। देखो, जो लुई 16वें थे 1774 में गद्दी पे बैठते हैं। 1774 में ही जो है ये सम्राट बनते हैं और 1789 को जो है 1789 में इन्होंने जो है बैठक बुलाई थी। 1789 में बैठक बुलाई थी और उसके बाद में जो है बास्तील पे हमला हो जाता है। बास्तील पे जो है उसके बाद में हमला हो जाता है। फिर 1791 में जो है 1791 में जो है एक मूलभूत जो है अधिकारों की घोषणा की जाती है और जो है एक संविधान बनाया जाता है। मूलभूत अधिकार होते हैं और जो है एक संविधान बनाने की जो है घोषणा की जाती है, संविधान बनाया जाता है, थोड़े से अधिकार दिए जाते हैं। फिर जो है 1792-93 में संविधान जो है 1792-93 में एक मतलब गणतंत्र जो है गणराज्य बन जाता है। फ्रांस एक गणराज्य बन जाता है। फिर आगे की भी घटना मैं बताता हूँ कि आगे क्या हुआ। 1800 जो है 4 में जो होता है 1804 के आसपास जो है नेपोलियन सम्राट बनता है। 1804 के पास जो है आगे बताऊंगा मैं उसके बाद में कि क्या होता है। और जो है नेपोलियन जब साम्राज्य बनता है तब होता ये है कि करीब यूरोप के जो है एक विशाल भूभाग पे जो है फ्रांस का कब्जा हो जाता है। यूरोप के एक विशाल भूभाग पे जो है फ्रांस का कब्जा हो जाता है। और फिर उसके बाद में जो है 1815 में जो है वाटरलू का युद्ध होता है। वाटरलू का युद्ध होता है। तो ये सारी घटनाएं जो है होती हैं। ये सारी घटनाएं जो हैं उस दौरान होती हैं। तो एक एक करके जो है हम लोग आगे और चीज़ों पे चर्चा करेंगे। ये जो है कि महिलाओं की स्थिति क्या थी, शोषित वंचित तबकों की स्थिति क्या थी और जो है क्या-क्या हुआ था उस समय जो है, क्या-क्या अधिकार मिले थे, तो सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे जो आपके मतलब जो है 9th के सिलेबस में है इस साल के, तो वो सारी चीज़ों पे एक-एक करके हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि असेंबली वहाँ पे कैसी होती थी, जो है कैसी असेंबली में कैसे लोग जो है पार्टिसिपेट करते थे, कितने लोग जो है मेंबर होते थे असेंबली के, तो ये सारी चीज़ों पे हम लोगों ने बात करी है। और फ्रांस की बैठक जो बुलाई जाती थी वो सम्राट बुलाता था वहाँ की बैठक जो है। और बैठक में एक वोट जो है एक वर्ग से निर्धारित था। तो ये सारी चीज़ें पे हम लोगों ने चर्चा करी और जो है कि एक जो है मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, बेसिक ज़रूरत जिसे कहते हैं हम लोग, उस पे जो है जब आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई तो लोगों ने सम्राट से बगावत करने की ठान ली। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने आज चर्चा करी और उसके बाद में जो है अब आगे बात करेंगे हम लोग जो है कि महिलाओं की स्थिति कैसी बदली, शोषित वंचित तबकों की स्थिति जो है कैसी बदली, क्या हुए फ्रांस में, क्या घटनाएँ उसके बाद हुई जो गणतंत्र बना और जो है नेपोलियन की क्या भूमिका रही। तो ये सारी चीज़ों पे जो है हम लोग आगे जो है आगे की कक्षा में चर्चा करेंगे। तो बाकी
अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।